ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम तिरुमला बालाजी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के तिरुमला में बेहद साफ सुविधाजनक रूम के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कितने लोग एक रूम में रह सकते हैं, गर्म पानी की क्या सुविधा है, वॉशरूम फैसिलिटीज कैसे हैं, एक रूम में 24 घंटे से ज्यादा पढ़ाने के क्या नियम है, इन रूम्स के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से ऑफलाइन काउंटर्स हैं जहां पर आप इन रूम्स को बुक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सारे भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें ऑनलाइन में रूम्स की बुकिंग किन्हीं कारणों की वजह से नहीं मिल पाती और उसकी वजह से कई भक्त मंदिर के आसपास शेड में, रोड पर फैमिली और छोटे बच्चों के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं जानकारी के अभाव की वजह से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि उन भक्तों तक ये मैसेज पहुंच पाए और उनको पूरी जानकारी मिल पाए। दरअसल टीटीडी यानी ट्रस्ट द्वारा तिरुमला में रहने की पूरी व्यवस्था होती है, हमें बस सही जानकारी की जरूरत है। आपको अगर ऑनलाइन में किसी भी वजह से रूम नहीं मिल पा रहा है तो ऑफलाइन यानी तिरुमला या तिरुपति दोनों जगह में रूम्स और लॉकर्स की फैसिलिटी उपलब्ध है। आज के वीडियो में हम तिरुमला की जानकारी देने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे भक्तों का ये सवाल था मंदिर के आसपास कौन से रूम्स उपलब्ध हो सकते हैं ताकि उन्हें दर्शन में आसानी हो। तो इस वीडियो में हम तिरुमला यानी पहाड़ों के ऊपर मंदिर परिसर के आसपास रूम्स कैसे बुक कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ध्यान दें, तिरुपति और तिरुमला दोनों में ऑफलाइन बुकिंग हो सकती है रूम्स की, लेकिन अगर आप तिरुमला में ऑफलाइन बुकिंग चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग यानी 8 बजे से पहले ही तिरुमला पहुंच जाना पड़ेगा और उसके बाद काउंटर्स पे लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनको ट्रेन, बस या प्लेन की वजह से टाइम का लिमिट रहता है। अगर आपकी ट्रेन या बस का टाइमिंग ऐसा है कि आप तिरुमला सुबह सुबह नहीं पहुंच सकते और तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास आप रात में पहुंच रहे हैं तो आपको तिरुपति में लॉकर या हॉल की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाती है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने में विष्णु निवासम और तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराज सत्रम में भी आपको ऑफलाइन में रूम्स और हॉल्स मिल जाते हैं। एक रात अगर आपने काट दी तो सुबह आप तिरुमला पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, तिरुमला का घाट रोड सुबह 4 से खुल जाता है और रात 12 बजे तक रहता है। तो रात किसी तरह अगर आप तिरुपति में चॉल्ट्रीज यानी कि लॉकर्स में जहाँ पर हॉल भी मिल जाते हैं वहाँ रेस्ट करके सुबह तिरुमला में पहुँचते हैं 8 बजे के पहले तो आपको रूम्स मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग सीआरओ ऑफिस जो तिरुमला बस स्टैंड, जो ऊपर बस स्टैंड होता है तिरुमला का, उसके ऑपोजिट होता है सीआरओ ऑफिस। ज्यादातर लोग सीआरओ ऑफिस में काउंटर्स में लगते हैं जो बहुत ज्यादा भीड़ होता है वहाँ पर। सीआरओ ऑफिस को छोड़ के भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको ऑफलाइन में रूम्स रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिलती है। कौन कौन से हैं वो काउंटर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो सबको पता है वो है तिरुमला बस स्टैंड के ऑपोजिट सीआरओ ऑफिस। वहाँ पर एआरपी काउंटर में आप रूम्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला है जीएनसी टोल गेट जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम का एंडिंग पॉइंट है, एमबीसी जो श्रीवारी मेट्टू मार्ग का एंडिंग पॉइंट है और राम बगीचा बस स्टैंड के पास। इन 4 जगहों में आसानी से आपको ऑफलाइन रूम्स की रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच पाए तो आपको चांसेस ज्यादा होते हैं रूम्स मिलने के। अगर आप सीआरओ ऑफिस पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रश है तो आप बाकी काउंटर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। हर काउंटर में आपको आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आधार कार्ड यानी एक आईडी और मोबाइल नंबर से एक रूम बुक किया जा सकता है। मैक्सिमम 6 लोग आराम से एक रूम में रह सकते हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा सीक्रेट है क्योंकि कभी कभी 8 लोग भी आराम से रह सकते हैं, इसमें
इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं लाइव में आपको रूम्स दिखाऊंगी, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितने आसानी से इतने लोग भी रूम में रह सकते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी में रूम्स को डिवाइड किया गया है। ए कैटेगरी में आपको 50 रुपए के और 100 रुपए के रूम्स मिलते हैं और बी कैटेगरी में आपको 1000 रुपए के रूम मिलते हैं। रूम को बुकिंग कराने के समय आपको कोई भी चॉइस नहीं दिया जाता। जो भी रूम अवेलेबल है, जिस भी होटल में अवेलेबल है, आपको वहां जाना पड़ेगा। सिलेक्शन की फैसिलिटी तिरुमला में ऑफलाइन रूम्स में नहीं है। जो भी जहां पर भी आपको दिया जाता है रूम, आपको वहां जाना पड़ता है। एक पर्सन लाइन में लगकर बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए रूम को बुक करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलता है और थोड़ी देर के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज में आपको होटल का नाम और आपका रूम का नंबर भी वहां पर शो करता है। तो आप उस मैसेज के द्वारा उस होटल तक पहुंच सकते हैं और वहां पर रिसेप्शन काउंटर्स, कोई भी होटल हो, चाहे वो 50 रुपए के कॉटेजेस हो, 100 रुपए के कॉटेजेस हो या 1000 रुपए के होटल रूम्स हो, हर जगह रिसेप्शन काउंटर्स रहते हैं। आपको वहां पर जाकर जब से मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पर, 2 घंटे के अंदर अंदर तक आपको काउंटर पर पहुंचना पड़ेगा और वहां आपको अपने मोबाइल में जो मैसेज आया है उसे दिखाना पड़ेगा और आपके पास जो रिसिप्ट है उसे दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आप रिसेप्शन काउंटर्स में मैसेज दिखाते हैं, आपको रूम के कीज मिल जाते हैं। ध्यान रहे, रूम्स के बुकिंग के दौरान आपको दर्शन टिकट भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑफलाइन में दर्शन टिकट यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट ही मिल रहे हैं। जो 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं वो है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है, तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड गोविंदराज सत्रम और तिरुपति बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। ये 3 जगह में आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल जाते हैं। पहले ऑफलाइन टिकट्स ले लें, उसके बाद तिरुमला जाकर रूम्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आपको कीज मिल जाता है आप अपने रूम में जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर से होटल के रिसेप्शन तक जाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स और ऑटोज आपको उपलब्ध हो जाते हैं या किसी न किसी से अगर आप पूछते हैं तो वे आपको गाइड कर देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि रूम्स तिरुमला में अगर आप लेना चाहते हैं, जो भी रूम हो, सिंगल पर्सन के लिए रूम अलाउड नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो ही आपको रूम दिया जाएगा। अनमैरिड लोग या सिंगल पर्सन अगर जा रहे हैं तिरुमला में तो लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 5 इन जगहों में आपको लॉकर के साथ साथ एक गद्दा या चटाई और बेडशीट भी मिल जाता है। आपको हॉल फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाती है। तो आप फ्रेश होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने रूम रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 2 घंटे के अंदर अंदर आप रूम में जा नहीं पाए तो रूम की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है और आपको फिर से लाइन में लगना पड़ता है। इसीलिए जैसे ही मैसेज आपको आता है, तुरंत ही 2 घंटे के अंदर अंदर आप रूम में पहुंच जाए। अगर आपको रूम 24 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड करवाना है तो आप करवा सकते हैं। रिसेप्शन काउंटर में आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 रुपए का रूम बुक किया है, अगर आपको एक और दिन चाहिए तो आपको एक और 50 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको तीसरे दिन रूम चाहिए तो उसके लिए ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है और पैसे भी डबल हो जाते, भरना पड़ता है। साथ ही आपको यहाँ पर कॉशन डिपॉजिट भी भरना पड़ता है जो आप रूम को खाली करते समय रिसेप्शन से कलेक्ट कर सकते हैं। कैश, कार्ड्स दोनों एक्सेप्टेबल हैं, तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब चलते हैं 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है उसे लाइव में जानते हैं। 50 रुपए के और 100 रुपए के बहुत सारे कॉटेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं तिरुमला संस्थान की तरफ से। बहुत ही साफ सुथरे और इतने कम पैसे में इतना साफ सफाई आपने शायद ही कहीं देखा होगा। इससे पहले देख लेते हैं 50 रुपए के रूम में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप 50 रुपए के रूम में 2 बेड अवेलेबल है जहाँ पे आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 लोग भी रह सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना,
50 रुपए के रूम में एक छोटा सा हॉल भी अटैच्ड रहता है। गद्दे और बेड नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर लोग किसी न किसी तरह से एडजस्ट तो हो जाते हैं। वॉशरूम में गर्म पानी नहीं रहता, आपको पब्लिक गीजर्स यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर आपको जाकर गर्म पानी भर कर अपने रूम पे लेके आना पड़ता है। आपको बकेट और मग तो मिल जाएगा। वॉशरूम भी ज्यादातर इंडियन अवेलेबल है 50 रुपए के रूम में। तो इस तरह गीजर की फैसिलिटी 50 रुपए के रूम में नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं 50 रुपए के रूम में है। आप चाहे तो कपड़े सुखा सकते हैं, धो सकते हैं, इवन बहुत सारे लोग खाना भी पकाते हैं। आप अपने साथ अगर चादर बेडशीट लेके चल रहे हैं और ज्यादा लोग हैं तो आप 8 लोग तक भी एडजस्ट हो सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, आपको बकेट ले जाकर पब्लिक गीजर पॉइंट से पानी को भरना पड़ता है। आपको बेड पर चादर, बेडशीट और पिलोज मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं 100 रुपए वाले रूम्स में क्या क्या फैसिलिटी है उसके बारे में जानते हैं। 100 रुपए के रूम में सब कुछ सेम है जो भी 50 रुपए के रूम में है। एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस है कि आपको जो 100 रुपीज का रूम रहता है उसका जो एक्सटेंशन, एक छोटा सा हॉल जो रहता है उसमें बेड अवेलेबल किया जाता है, यानी 3 बेड आपको मिलते हैं और साथ ही वॉशरूम में आपको गीजर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक कि बेड एक्स्ट्रा मिलता है और दूसरा गीजर रूम में ही यानी वॉशरूम में ही मिलता है। और तीसरा है 1000 रुपए वाले रूम्स। ये रूम्स कॉटेजेस नहीं, लगभग होटल रूम्स ही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 6 लोग तक एडजस्ट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी यहाँ पर ये है कि एक होटल का एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर आपको लिफ्ट, साथ ही वॉशरूम्स जहाँ पर आपको दोनों इंडियन और वेस्टर्न वॉशरूम्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही गीजर की फैसिलिटी। अगर आप चाहें और ज्यादा लोग हैं आपके साथ में, अगर आप गद्दे, बेडशीट और रजाई जैसी सुविधाएं चाहते हैं तो आप 10 से 20 रुपए देकर होटल से एक रूम में आप रखवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 6 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं एक रूम। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सारे डिटेल्स यानी होटल के डिटेल, रूम के डिटेल, सब कुछ आपको मोबाइल के मैसेज में मिल जाता है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस 2 घंटे के अंदर अंदर आप होटल रूम तक पहुंच जाए। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।